Volume is given by 1 by 3 pi r square h. Volume is given by 1 by 3 pi r square h. So now volume is 1 by 3 pi r into h. R into h. So 1 by 3 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ चेंज होता नहीं. देखिए r 10% बढ़ रहा, एक और r है, फिर 10% बढ़ेगा, फिर h है वो भी 10% बढ़ेगा, वो भी कितना बढ़ेगा 10% बढ़ेगा. मतलब यहां पर दो सक्सेसिव चेंजेस नहीं है, यहां पर तीन सक्सेसिव चेंजेस है. How many successive changes are there? Here 3 successive changes are there. First it is increased by 10%, then 10%, then 10%. देखिए ये दोनों को लीजिए आप पहले, ये 10% है, ये 10% है, तो 10 ये दोनों का पहले इंक्रीज निकालो, दोनों का लेके फाइनल, that is 10 plus 10, that is a plus b plus ab by 100, that is 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100. So if you simplify this, you will get 21%. You will get 21%. So this is 21%. ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन करने के बाद आता फाइनल रिजल्ट 21%. अब ये दोनों का 21% ले लो, इसका 10% ले लो हाइट का, फिर क्या चेंज होता एक बार और, फिर यू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज a plus b plus ab by 100, that is 21 plus 10 plus 21 into 10 by 100, that is 31 plus 2.5, it is 33.1 percentage. It is 33.1 percentage. 33.1 percentage. What the answer? Okay, this completes the topic percentage. This completes the topic percentages. So maximum problems I solve. So you can solve yourself also. At least I tried you to give the basic idea. At least आपको basic idea तो मिल गया कि percentage क्या है. तो till now what we did, work and time we did in the beginning. Then we did speed, work and टाइम, और उसके अलग अलग ना स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और उसके अलग अलग टाइप टॉपिक्स करे हम लोग. हाँ देखो कौन कौन से करे, मुझे भी याद नहीं होता, आप उसको अच्छी तरह ढूंढो. उसके बाद मैं किया परसेंटेज. तीन बड़े बड़े टॉपिक्स में आई हैव कंप्लीटेड. सो नाउ वो टाइम डिस्टेंस में we did meeting of the trains, all these things, boats, streams and boats, हर टाइप के प्रॉब्लम कराया मैं आपको. तो वो सब उसी के सब डिवीजन है. तो आप एक बार सिलेबस सारे क्लियरली देखते जाओ. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी शैल गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट वी विल गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी पूछ सकता है. देखिए किस पे क्या पूछता, कैसा पूछता है, इट इज टोटली अनसर्टन रहता है. यही तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम्स, सच एग्जाम्स. So you have to study each and everything, that also in detail, and main thing is you have to be alert on that particular time, and your mind should click that how to solve that particular problem by that. मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, so much I am teaching. Okay, Prajakta. I think hello. क्या सौरभ एक्चुअली क्या है, देखो बेटा तुम लोग भी बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ. सो यू हैव टू टीज मी. कोई चीज आपको नोट्स होना है, ये होना है, हम लोगों को इतना काम रहता, तुमको पढ़ाना, फिर जीटी पढ़ाना, सेकेंड ईयर को पढ़ाना, उसके बाद डिपार्टमेंट के काम करना, पर्सनल काम रहना. इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट इट एंड वी फील वेरी लेजी आल्सो. तो आपको कोई चीज जरूरत है तो मैं तो कोशिश करता हूँ, कभी कभी पर्सनली भी कोई पूछता तो मैं आपको सप्लाई करने की, देने की, गाइड करने की कोशिश करता हूँ. सो समटाइम्स इट इज मिस्टेक फ्रॉम माय साइड आल्सो. आई थिंक आई डिडंट अपलोड द ऑल दी स्लाइड्स ऑफ परसेंटेज और एनीथिंग. अगर से नहीं है तो आप एक बार बोलो, मेरे जो क्लिक लिंक है उसमें मैं अपलोड करता हूँ, या आपको पर्सनली होना है तो मैं दनादन भेज सकता हूँ सारे भी. अगर से मैं कभी नहीं किया तो इट इज माय ड्यूटी टू अपलोड ऑल द थिंग्स, but most of the times because of busy schedule, I work from morning 9 to evening. I have to
So in the end stage of my PhD. So most probably within 4-5 months I will get my PhD. So उसका भी बहुत सारा काम है मेरे को. तो ऐसे टाइम में क्या होता कि we forget the things. So आपको अगर से कोई ऐसा चीज नहीं मिला या कहीं लगा नहीं कि मुझसे भी गलती हो गई, मुझे अपलोड करना था नहीं है, तो रिमाइंड मी. तो आपको मैं आज मैं देखता हूँ लिंक में कौन कौन से हम लोग अपलोड नहीं करें, नहीं तो ग्रुप में पूरे स्लाइड्स आज डाल देता हूँ मैं आपको. GTKOI इसके कहाँ तक आपको अवेलेबल है देखो, उसके आगे के पूरे डाल देता हूँ. मेरे पास रेडी रहते, सिर्फ 2 मिनट का काम रहता. आई विल डू दैट वन. ओके, बिकॉज इफ ये पूरे स्लाइड्स आपके पास रहे तो क्या होता, सीरियली आपको क्वेश्चंस तो मिल जाते कम से कम. क्योंकि आप नहीं लिख रही है, मेरे को मालूम है. आप लोग क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिख लेते, चुप ऐसे ही आते सुनते जाते. तो स्लाइड्स रहने से आपको यू विल गेट एज अ नोट्स एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट वन. Okay, got it. So now shall we go for the next topic, that is profit and loss. Profit and loss. Yes. So I'm taking the topic of profit and loss. Okay, let me start the topic profit and loss. So, see what is the profit and loss. First of all, you should understand that it is similar to percentage. Almost all same concepts we use. Profit in profit and loss also same concept we use. What we did in percentage only. So there are mainly 3 types of costs are there in the market. First is cost price. Cost price means what? What is the manufacturer's price? Cost price means what is the original price. What is the cost price means आता बघा तुम्ही एक suppose if you want to sell a pot, एक पॉट विकायचा आहे तुम्हाला, तर ते तुम्ही पॉट करण्याकरता तुम्हाला किती माती लागलं, किती तुम्हाला लेबर चार्ज झाले. So if you add all those things, so it is called cost price. म्हणजे तुम्हाला ते माती. Suppose if you want to make a pot, पॉट कराकरता तुम्हाला मशीनचं कॉस्ट पाहिजे, करंटचं बिल पाहिजे, लेबरचे चार्जेस पाहिजे, तर ते सगळं करून तुम्हाला किती पैसे लागतात. इफ यू वॉन्ट टू मेक अ पर्चेस, सपोज इफ यू वॉन्ट टू, आता तुम्हाला वांगा विकायचा आहे, टमाटा विकायचा आहे शेतामध्ये, तर तुम्हाला ते शेतामध्ये ते टमाटे तयार होजेपर्यंत 1 किलो टमाटेला तुम्हाला काय काय कॉस्ट लागते, दॅट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. अगोदर त्या बीला किती पैसे दिलात, नंतर लेबरला किती पैसे दिलात, शेतामध्ये मेहनत किती लावलात लेबरचं, त्याच्यामध्ये फर्टिलायझर्स किती घातलात, करंट तुमचं पाणी सोडायला किती गेलं. तर इफ यू ऍड ऑल दीज थिंग्स नो अँड यू डिसाइड द प्राइस नो, that price that is called cost price. That is called cost price. Okay, नंतर काय करता तुम्ही, मार्क प्राइस इज देयर. मार्क प्राइस म्हणजे काय, आता तुम्ही ते पॉट तयार केलात, ते पॉट तुम्हाला सपोज करा 100 रुपयाला लागलं. सो कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज देयर, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज. आता त्याचं मार्क प्राइस किती आहे. मार्क प्राइस मीन्स एक वर्च्युअल इमॅजिनरी आहे. आता कोणालाही पैसे कमी तर लागणार, एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू सेल इट एट हायेस्ट रेट, आहे ना. तर तुम्हाला काय वाटतंय, माझं पॉट जे मी तैयार केलो, जो भी मैं पॉट मेरा बनाया, वो 1000 रुपए में बिकना. सो दिस 1000 रुपीज इज योर मार्क प्राइस. अज्यूम प्राइस तुम्हारा इमेजिनरी रही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता. अगर से आप 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचना चाहते हैं मार्क प्राइस में, लेकिन होता क्या है मालूम है, आपके बगल में मेरा भी दुकान है, मैं भी वही प्राइस क्या करता हूं 100 रुपए में तैयार करता हूं, तो यहाँ कंपटीशन बहुत हो जाता. तो उस वक्त
कभी कभी इंटरेस्ट नहीं रहता परचेज करने वालों को, और आपको मजबूरन बेचना पड़ता है इसको 110 रुपीज में। इसको क्या बेचना पड़ता आपको 110 रुपीज में। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 रुपीज, बेचे कितना आप 110 में, तो मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ। याद रखो, इसका कोई क्वेश्चंस में लेना देना है ही नहीं, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, जरूरी नहीं। अगर से आप 1000 रुपए में बेचते तो अलग थे, 1000 माइनस 900 रुपीज प्रॉफिट बताते थे हम, लेकिन ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। जो चीज 100 रुपीज में थी वो बाद में 1000 रुपीज की हम इमेजिन कर रहे थे, लेकिन बिक गई कितने में 110 में। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 110 माइनस 100 10 रुपीज। आपको प्रॉफिट कितना मिला सिर्फ 10 रुपीज। सो दिस प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनली आपको लगा इंक्लूड लगा तैयार करने में, चाहे आपका कांदा रहने दो, चाहे आपका पॉट रहने दो, चाहे आपकी मूर्ति रहने दो, चाहे आपका साइकिल रहने दो, जो भी चीज आप बेचना चाह रहे उसका कॉस्ट प्राइस जो शुरू में लगेगा इट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, देन इट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कभी कभी क्या करते मालूम है, आप 100 रुपए की चीज को ऊपर 1000 रुपए का टिकट लगा देते, उसके ऊपर चिपका देते, बाद में बेचते 500 में, तो ये मार्क प्राइस हो गया, तो उसको तो डिस्काउंट बोलते हैं हम। ये डिस्काउंट देने वाले याद रखो आप, ये टोटली फॉल्स रहता। 99% केसेस में कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट 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 बोलते रहते, ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट रहता हो। तो 100 रुपए की चीज को 150 बताते, फिर आपको बेच देते 100 रुपए में, ये 110 में। तो वो बोलते कि हम 40% डिस्काउंट दिए, 30% डिस्काउंट दिए, बट इट इज नॉट ट्रू। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो हम डिस्काउंट कैसा निकालते हैं, ये मार्क प्राइस से निकालते हैं, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो ये है कैश प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कैश प्राइस। Profit is given by selling price minus cash price, and loss is given by cash price minus selling price. Profit is given by selling price minus cash price, and loss is given by cash price minus selling price. याद रखो, loss cash price minus selling price, जबकि ये क्या होता कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट बनता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो these two formulas you should remember. Suppose if you want percentage profit, suppose if you want percentage profit, so percentage profit is given by selling price minus cash price divided by cost, sorry cash बोल रहा हूं मैं, cost price into 100. Percentage profit is given by selling price minus cost price divided by cost price into 100, and percentage loss is given by cost price minus selling price divided by cost price into 100. So these four formulas you should remember. If you have any doubts here, you can ask it. If you have any doubts, you can ask it. I will go for the problem. So you should know what is meant by cost price, what is meant by marked price, what is meant by selling price. And profit is given by selling price minus cost price, selling price minus cost price, and whereas loss is given by cost price minus selling price, cost price minus selling price. Percentage profit is given by this formula, and percentage loss is given by this formula. From these two, we are dividing by cost price, means what it suggests that whether it is profit or loss, it is concerned with cost price, not with selling price. Whatever the cost price is, that based on that one we will decide whether it is profit or it is loss, whether it is profit or it is loss. Okay, take down this question. A person incurs 5% loss
a person incurs 5% loss by selling a watch. A person incurs 5% loss by selling a watch for rupees 1140. A person incurs 5% loss by selling a watch for rupees 1140. At what price should the watch be sold to earn 5% profit? To earn 5% परसेंटेज का नॉलेज है तो भी ऐसी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ परसेंटेज ओनली. जैसा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक हिस्सा था, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो a part of percentage only. It is a part of percentage only. That's right. अगर से आता है देखो आपको अपने मेथड से, कहीं आपके हाई स्कूल के तरीके से तरीके से, मेरे तरीके से करना कुछ नहीं, कुछ रफ सोच के आप कर सकते हैं. क्या मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको. एक आदमी को जब घड़ी बेचता है 1140 रुपीज में, 1140 रुपीज में घड़ी बेचता है तो उसको 5% लॉस होता, लेकिन उसको चाहिए 5% प्रॉफिट. तो वो घड़ी वो कितने में बेचना चाहिए? वो घड़ी वो कितने में बेचना चाहिए? क्वेश्चन समझो आप, मैं करता हूं, छोड़ो आप कर रहा उतना, आप सोचो सिर्फ क्या है. अगर से कर सकते तो ठीक है, आप कहीं पहले पढ़े हुए हैं, आपको लास्ट टाइम कोई पढ़ाया टीचर है, आप कहीं बुक से रेफर करके कर सकते हैं, या आपका आईक्यू इतना फास्ट है कि आप खुद कर सकते तो करो, नहीं तो मैं करने वाला हूं. मैं क्वेश्चन तो समझो कम से कम. क्वेश्चन क्या है, एक आदमी क्या करता है, घड़ी 1140 रुपीज में बेचता तो उसको 5% लॉस होता. हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको 5% प्रॉफिट होना. उसको अगर से 5% प्रॉफिट में अगर से लेना है तो उसको कितने में घड़ी बेचना चाहिए? उसको घड़ी कितने में बेचना चाहिए? दिस ही शुड नो. देखिए पहले आप ये निकालो, 1140 में वो बेच रहा और 5% लॉस हो रहा, तो उसको ओरिजिनल प्राइस कितना बनता उसका? उसका ओरिजिनल प्राइस बनने के बाद उसका 5% निकालो, दैट इज द प्रॉफिट. Somebody did here. Let me see. Yeah, Saurabh, I think it is right. कोई उतना मुश्किल नहीं है, इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगते आपको. बेसिक आप हाई स्कूल के मैथ्स के ऊपर भी कर सकते हैं. देखिए, a person incurs 5% loss by selling a watch for 1140. Loss 5% means 1/20. 1/20. देखिए कॉस्ट प्राइस है उसका 20, लॉस हो रहा मतलब कम हो रहा, उसका सेलिंग प्राइस बनता 20 - 119. ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट किसका है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख के, कम हो रहा तो d - n और ज्यादा हो रहा तो d + n. मैं शिकायत नहीं आपको. तो यहाँ कॉस्ट प्राइस इज 20, सो सेलिंग प्राइस इज एज इट इज डिक्रीजिंग 1/20, 20 - 119. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आता 20:90. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो ये आता, इट इज 20:90. इसका मतलब वो घड़ी कितने में बेचा? 1140 में. 1140 मतलब 19. 1140 मतलब 19 में बेचा, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या रेशियो में रहना? 20 में रहना. तो 20 मींस हाउ मच? 20 मींस 19 को 1140, 20 को कितना? तो इट इज 1200. It is 1200. 1257. Aditya Abhay is getting. Saurabh Agmane is getting 1260. Let me see. 57 क्यों आ रहा बेटा? देखिए अब 1200 उसका ओरिजिनल प्राइस हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल प्राइस है घड़ी का, उसके ऊपर मुझे और 5% प्रॉफिट चाहिए. उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए?
5% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब 100 को अगर से 5 चाहिए तो 1200 को कितना, 60, 1200 प्लस 60 इट इज 1260। क्वेश्चन इज 1260। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ये पूरा आपको छोड़ा हुआ है, ये बहुत सिंपल है। 5% लॉस 1140 रुपीज में, तो लॉस मतलब 95 होता था, 95 को 1140 है तो 100 को कितना, 100 को 1200 आता, ओरिजिनल प्राइस 1200, फिर उसका 5% प्रॉफिट निकालो, ऐड करो, तो अमाउंट इज 1260। अमाउंट इज 1260। ठीक है, नेक्स्ट करो। The cost price of 21 articles is equal to the cost price of 21 articles is equal to selling price of 18 articles. Selling price of 18 articles. Find gain or loss percent. Question पढ़ो। If the cost price of 21 articles is equal to the selling price of 18 articles, find gain or loss percent. मुझे ये बोलो, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ के चैट बॉक्स में लिखो आप, उसको क्या लॉस हो रहा है, क्या गेन हो रहा है, whether he is getting gain or he is losing, that you write first. Yeah, somebody is, yeah, चलो comes loss. सोनाली मैडम लॉस कैसा होता, देखिए देखिए कॉस्ट प्राइस 21 आर्टिकल्स का है बेटा, यस प्रॉफिट इज राइट थिंग। सोनाली 21 आर्टिकल्स खरीदा और कॉस्ट प्राइस में है, और इसका सपोज करो 21 आर्टिकल्स बनाने को 100 रुपए लगे, और उसी 100 रुपए में वो क्या करा, सेलिंग प्राइस में 18 आर्टिकल बेच दिया। समझ रहे आप, 100 रुपए लगे उसको 21 आर्टिकल बनाने में, कॉस्ट प्राइस है उसका, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है 18 आर्टिकल्स का 100 रुपए है, तो उसके और 3 आर्टिकल्स ऐसे ही बच गए बेटा सोनाली। सो 3 आर्टिकल्स उसके ऐसे ही रह गए। इट मीन्स दैट 3 आर्टिकल्स तो वो अपने पैसों से बेचेगा और एक्स्ट्रा, इट मीन्स दैट ही इज इन गेन। ये आपको समझ में आना चाहिए। The cost price of 21 articles is equal to selling price of 18 articles. The cost price of 21 articles is equal to selling price of 18 articles. If it is so, find gain or loss in percentage. So what he has given is cost price of 21 articles is equal to 18 selling price, or cost price by 18 is equal to selling price by 21। इसको सिंप्लीफाई करो तो व्हाट द रेशियो यू विल गेट इज कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इज 6/7। कॉस्ट बाय 6 इज 6/7। तो कॉस्ट प्राइस शुरू में कितना था, 6 था, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 7 हो गया, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हो गया। 1 किस पे हो गया, 6 पे हो गया। 6 को अगर से 1 प्रॉफिट हो रहा तो 100 को कितना, 100/6, it is 16.66%. It is 16.66% gain is there. 16.66% gain is there. Gain is there. Got it? If you have any doubts, you can ask. So shall we go for the next question? थोड़ा शुरू में मुश्किल भी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम करते करते प्रैक्टिस हो जाता है, आपको प्रैक्टिस भी होना है इसका। A vendor bought potatoes
at 6 for rupees 10 and sold them at 4 for rupees 6. Find his gain or loss percentage. Find his gain or loss percent. A vendor bought potatoes at 6 for rupees 10. मतलब 10 रुपए में 6 आलू लाया और बेचा कितने, 6 रुपए में 4 आलू बेचा, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, आपको निकालना है, वो भी परसेंटेज में। चलो निकालो, करो, सोचो थोड़ा, 2 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको। A vendor bought potatoes at 6 for rupees 10 and sold them at 4 for rupees 6. Find the gain or loss percentage. A vendor bought potatoes at 6 for rupees 10 and sold them at 4 for 60. मतलब यार देखिए, 10 रुपए में 6 लाया और 6 रुपए में 4 बेचा, तो वेदर वो फायदे में है या नुकसान में है। Okay, Prapti, at least you tried. I'm very happy. Sheetal is also tried. Very good. आंसर कुछ भी आने दो, आंसर ही तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पर हमको समझना है कि मेथड क्या है। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बट एवरीबॉडी इज ट्राइंग। ओके, शुरू में कहां से आता, शुरू लेट मी टीच यू। फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। 10 रुपए में 6 आलू लाया और 6 रुपए में 4 आलू बेचा, तो उसको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हो गया। देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। 6 आलू 10 रुपए में है, तो एक आलू की कीमत कितनी हो गई, 10/6। एक आलू की कीमत कितनी हो गई, 10/6। गॉट इट। 6 आलू की कीमत 10 रुपए है, तो एक आलू की कीमत 10/6, करेक्ट है ना? ओके, 10/6 इज हाउ मच? So 10 divided by 6 is 1.66. Okay. Then बेचा कितने में, 4 आलू 6 रुपए में, तो एक आलू की कीमत 6/4। तो 6/4 मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 1.5। देखिए 1.66 उसका कैश प्राइस है और 6/4 उसका सेलिंग प्राइस है, तो मतलब यहां पर उसको घाटा है। यहाँ पर क्या है, उसको घाटा है। 1.66 कैश प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1.5 है। मैं आपको इसका फॉर्मूला बोला था, दैट इज परसेंटेज लॉस का, और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है, अगर से आप नहीं लिख लिए तो लिख लो। परसेंटेज लॉस इज गिवन बाय कैश प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कैश प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस into 100. That is 1.66 minus 1.50 divided by 1.66 into 100.
into 100. ऐसा करो, you will get the answer. You will get the answer. So what is the answer? Tell me. Loss is there, of course, and how much is the loss? Yes, Sonali Patil, right? Prapti, exactly 10 you should get. Exactly 10 you should get here. ठीक है, तो 10% लॉस आता, मैं यहाँ शायद गलत किया, गलत होता, मुझसे भी कभी कभी गलतियां होते हैं, मैं शायद इसको प्रॉफिट समझा, ये क्वांटिटी बड़ा समझा, नहीं ऐसा, ये ऐसा रॉन्ग चेंज करो इसको, 10/6 माइनस 6/4 डिवाइड बाय 10/6 इंटू 100 करो, यू विल गेट द थिंग्स, यू विल गेट द थिंग्स। एक और चीज है, देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं, 6 आलू को 10 रुपए है, 4 आलू को 6 रुपए है ना, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर भी करना पड़ेगा, तो ये 24 बनेंगे, यहाँ 24 आलू को 40 रुपए है, यहाँ 24 आलू को 36 रुपीज है, खरीद रहा 40 रुपए में और बेच रहा 36 रुपीज में, तो मतलब उसको लॉस है, कितना लॉस है? 4 रुपए का, कितने को? 40 को, 40 को 4 लॉस है, तो 100 को कितना? इट इज 10%। द आंसर इज 10%. Got it? I hope the things are clear now. Now you take next problem. What will be the gain percent in adulteration? What will be the gain percent if adulteration is 33.33%? and a mixture is sold at cost price? What will be the gain percent if adulteration is 33.33% and mixture is sold at cost price? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि adulteration बोले तो क्या, ये कभी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं मालूम होते, आपको क्वेश्चन कहां से मालूम है? एडल्ट्रेशन मींस क्या करते हैं, बहुत से लोग दुकानदार, बदमाश दुकानदार लोग कुछ मिक्सअप करते, जो प्योर चीज है, जैसा कि शहद है, शहद में गुड़ मिला देते, गुड़ का मतलब जो लिक्विड गुड़ रहता उसको मिला देते और बेच देते, दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। समझ में आ रहा आपको? उसके बाद और मिर्ची का पाउडर रहता, उसमें ब्रिक का पाउडर मिला देते, सो दिस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूध में पानी, ये तो बहुत इजी है, दूध वाले क्या करते हैं, जितना दूध आता है उसमें पानी डालते थोड़ा, फिर बेच देते, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द गेन परसेंट, मतलब परसेंटेज गेन कितना हो रहा इफ एडल्ट्रेशन इज 33.33% एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट मिक्सचर कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहे, लेकिन एडल्ट्रेशन मतलब कुछ चीज है वो खरीद के उसमें 33% 33.33% ऐड किया, उसके बाद जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें ही बेच रहा, तो उसको कितना फायदा हो रहा? डेफिनेटली फायदा होता है। जब कोई इम्प्योर चीज आप बेच रहे, शहद में आप गुड़ मिलाओ, गुड़ 50 रुपए किलो रहता, शहद 500 रुपए किलो रहता, तो ऑटोमेटिकली आप बढ़ जाता हो। तो यहां पर एडल्ट्रेशन 33.33% करने के बाद मिक्सचर इज सोल्ड एट, परसेंटेज गेन कितना होता, परसेंटेज गेन कितना होता, ये आपको निकालना है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। ओके, उसके बाद ब्रेक होता है एक, और ब्रेक के इमीडिएट बाद मैं अटेंडेंस लेता हूं, जल्दी ज्वाइन हो जाओ क्योंकि 12 बजे क्लास खत्म करना है, मुझे भी और बहुत सारे काम है। तो सोचो इस क्वेश्चन के बारे में जरा, somebody did it, करो, गलत सलत कुछ भी होने दो, करते रहना चाहिए। ओके प्राप्ति, मतलब व्हाट प्राप्ति से सेइंग इज 33.33% जब ऐड कर रहा तो उसका प्रॉफिट भी उतना ही होता। बेटा अगर से आप दूध को पानी में मिला रहे, दूध को नहीं, दूध में पानी को मिला रहे, दूध को पानी में मिला रहे, तो क्या दूध और पानी का रेट सेम रहता? जो आपका आंसर आ रहा है उस हिसाब से दूध और पानी सेम रेट के,
क्या शहद और गुड़ सेम रहते क्या? अगर से आप गुड़ 33% डाले बाद शहद का रेट भी 33% ही गेन होता है क्या? ऐसा नहीं होता बेटा। अगर से इतना ही गेन होना रहता तो वो गुड़ डालता ही क्यों, वो मिक्स करता ही क्यों? वो सेम आंसर नहीं आता बेटा। What will be the gain percent if adulteration is 33.33% and mixture is sold at cost price? ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इमीडिएटली मैं प्रॉब्लम करा के अटेंडेंस लेता हूँ। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता आपके बाद, थोड़ा रिकॉर्डिंग होने तक रुकता हूँ बस। सोचो इसके बारे में अभी भी। तो आप दूध का एग्जांपल लेके चलो, दूध 100 रुपए पर लीटर है ये मान के चलो और ट्राई करो 33.